हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज 4.2। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। हमने फैक्टराइजेशन मेथड पहले कर लिया है एक्सरसाइज 2.2 में, सेकंड चैप्टर में आप कर चुके हो अच्छे से। बट ये मैं फैक्टराइजेशन के थ्रू नहीं करूँगा, आज मैं करूँगा क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर मैंने वो प्रीवियस पार्ट में जो वीडियो मैंने आपको सेंड की थी उसमें मैंने डिस्कस कर चुका हूँ पार्ट नंबर 1 में क्वाड्रेटिक फार्मूला होता कौन सा है। एक ही फार्मूला है रजे, यहाँ पर कोई भी आपके पास जो अगर वेरिएबल है एक्स, उसकी वैल्यू ऐसे निकलेगी -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a। एक बार मैं प्लस का डी रख लूँगा स्क्वायर रूट डी, एक बार माइनस का स्क्वायर रूट डी रख लूँगा और मेरे पास एक्स की दोनों वैल्यूज आ जाएगी। ये वाले मेथड से हम सारे क्वेश्चन करेंगे। आपको जो एग्जाम आएगा वहाँ पर भी मेंशन नहीं होता कि आपने कौन सा मेथड करना है, फैक्टराइजेशन मेथड करना है या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। तो मैं ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया करूँगा। ठीक है, इसका नेम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पर अप्लाई करते हैं इसी फार्मूले को। यहाँ पर इसको आप रीराइट कर लेना। मैं यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व में जा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ पर एक बार रीराइट कर लिया। इसको कंपेयर करता हूँ, इट कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जर्नल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमारे पास। यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर 1 है, तो a का वैल्यू आ गया आपके पास 1। ओके, सो a इक्वल्स टू 1 एंड देन b द कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है -3, यहाँ से देखिए -3 एंड c द लास्ट वन विद सिंबल जो भी है आप एडिटी ले लीजिए। पहला मेंबर ध्यान से सुनिए, यहाँ पर ये पहला मेंबर जो होता है कोएफिशिएंट उसको a बोलेंगे, सेकंड को आप b एंड थर्ड वन को आप c बोलोगे। इसके बाद आपने डी निकालना है, डी फॉर डिस्क्रिमिनेट। आपको आ सकता है फाइंड दी डिस्क्रिमिनेट, तो कंफ्यूज नहीं होना। डी फॉर डिस्क्रिमिनेट है बी स्क्वायर -4ac। बी का वैल्यू पुट कर दीजिए -3 -4 इंटू ac। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ में c। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर पुट करेंगे 1, c का वैल्यू -10 -3 का स्क्वायर, इट मीन्स -3 मल्टीप्लाई -3। अगर 2 पावर है तो 2 बार आपका मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9। ओके, ये रेफर करके आपको साथ में दिखा दिया 9। ओके, अब ये -4 प्लस 1 -10 तीनों ऑप्शन में मल्टीप्लाई होने हैं। ये भी आपको साइड पर दिखाता हूँ। -4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -10, ये माइनस माइनस कटिंग हो जाएगा, 4 1 जा 4 को आगे मल्टीप्लाई करो 10 के साथ, तो आंसर आया 40 प्लस 40, क्योंकि ये माइनस माइनस कैंसिल होगी, यहाँ पर प्लस आ गया। एंड 4 को 10 से किया 40, आगे 10 को फिर 1 से किया 40 आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू 49। डी का वैल्यू 49 आ चुका है। इसी फार्मूले को हम लगाएंगे यहाँ पर। मैं एक बार दोबारा राइट कर देता हूँ। सिंस जब वी नो दैट वगैरह आप लिख सकते हो यहाँ पर। x मतलब जो भी आपके पास वेरिएबल है, x है, y है, z है, t है, कुछ भी है आपके पास। सो x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a। ओके, यहाँ पर देखिए x इक्वल्स टू माइनस परमानेंट है, b का वैल्यू क्या है -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी का वैल्यू आपने निकाला हुआ है 49। नीचे आया आपके पास 2a का वैल्यू ध्यान से देखिए 1 है आपके पास, ये पड़ा। सो x इक्वल्स टू माइनस, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, लिखने की आपको जरूरत नहीं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। मैं साइड पर आपको करके दिखा देता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होता है, आप 49 को लिख सकते हो 7 का स्क्वायर, एंड स्क्वायर रूट कट, तो आंसर कितना आया 7। ये मैंने आपको रफ करके दिखा दिया। 2 1 जा 2, x इक्वल्स टू, एक बार प्लस का 7 रख लो, एक बार माइनस का 7। एक बार मैंने प्लस का 7 रख लिया, एक बार मैंने माइनस का 7 रख लिया।
x इक्वल्स टू, दोनों को मैंने प्लस किया 10, नीचे आया 2, x इक्वल्स टू, एक ही देखिए यहाँ पर 3 प्लस का है 7 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होना है, 7 में से 3 गए, 4 पर सिंबल बड़े का, नीचे आया 2। ओके, कटिंग किया 5 आ गया, यहाँ से कटिंग किया, ये -2 रह गया हमारे पास, x इक्वल टू, एक तो 5 आ गया, एक x आया आपके पास -2। यही दोनों रूट्स है, x की वैल्यूज को हम रूट्स बोलते हैं, सोल्यूशन द जीरोस बोल देते हैं। देयरफॉर द रिक्वायर्ड रूट्स आर एक आया आपके पास 5, दूसरा आपके पास है -2। ओके, आगे पीछे लिख दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1। इसको भी हम सेम मेथड से करेंगे, पहले तो मैं रीराइट कर लूँगा एक बार। इट कंपेयर विद इट, आपको हर बार राइट करना पड़ेगा, फिर ही प्रैक्टिस होनी है आपकी। इट कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास a है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 लिख लीजिए आप, ये b है, ये थर्ड वन आपके पास c है। a का वैल्यू आ गया 2, b का वैल्यू आपके पास आ गया 1, c का वैल्यू आ गया -6। ये याद रखना, आपने इसको कंपेयर करके करना है, ठीक है। अगर आप देखना चाहो डायरेक्ट तो x² x फिर आपके पास कांस्टेंट वाली टर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो ये a हो गया आपके पास, ये आपके पास b हो गया, ये थर्ड वन आपके पास c हो गया। इसके बाद आप d निकालोगे, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, b² -4ac। b का वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे सेम मेथड से जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही, 1² -4 a का वैल्यू आपके पास 2 है, c का वैल्यू आपके पास -6 है। तो 1 का स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर मीन्स 1 मल्टीप्लाई 1, दैट इज 1। सो ये दोनों माइनस माइनस प्लस साइड पर करके दिखा देता हूँ, फिर आपको -4 2 -6 ये तीनों आपसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गई, 4 2 जा 8, 8 को आगे हमने मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, तो 48, ठीक है। आपके पास ये 48 बन चुका है, प्लस 48, दोनों को आपने प्लस किया, 48 + 1 इज 49। फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे सिंस लिख के, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। सो x इक्वल्स टू माइनस, b का वैल्यू यहाँ से देखिए 1 है आपके पास, प्लस माइनस √d, d का वैल्यू 49 है, नीचे है 2a, a का वैल्यू यहाँ पर है 2, ठीक है। x इक्वल टू, ये प्लस है, ये प्लस का मेंबर है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 1 आया, प्लस माइनस ये √ऑफ 49 साइड पर करके दिखा देता हूँ आपको। मैं 49 को लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट, तो आंसर कितना आया 7। तो यहाँ पर मैंने 7 लिख दिया, और नीचे आया 2 × 2 इज 4। एक बार आप प्लस का 7 लिख दीजिए, एक बार आप माइनस का 7 राइट करना पड़ेगा आपको। एक बार आपने प्लस का 7 लिख दिया, एक बार आपने माइनस का 7 लिख दिया। x इक्वल्स टू, एक प्लस माइनस माइनस 7 में से 1 गया 6/4 एंड x इक्वल्स टू, दोनों माइनस के हैं तो भी प्लस हो जाने पर सिंपल माइनस का ही रहेगा, नीचे आया 4। कटिंग किया, ये दोनों 2 पर जा रहे हैं, 3 आया यहाँ, ये 2 पर गया 2 आ गया। ओके, ये 4 1 4 4 पर गया 2। तो x इक्वल्स टू, एक तो आया 3/2, एक आया x इक्वल्स टू -2/1 मतलब -2। तो यहाँ पर रूट्स में लिख देता हूँ, देयरफॉर द रिक्वायर्ड रूट्स आर, एक तो है आपका 3/2 एंड दूसरा है आपके पास -2। ओके, होप सो आपको समझ लगा होगा अच्छे से। सेम मेथड से मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी आपको ये सॉल्व करके दूंगा। सो टेक द स्क्रीनशॉट। Now students, we have next part number 3, question number 1.
इसको आप सॉल्व करोगे। बच्चा देख कर ही बोल देता है सर ये यहाँ पर स्क्वायर रूट आ गया, इसको कैसे करोगे। बहुत ईजी हो जाएगा अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लगाओगे, आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली। ठीक है, आपको एक बार ये रीराइट करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0। आपको एक कंपेयर करना पड़ेगा, मैं यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ। ये आपके पास जो फर्स्ट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है इसको आप a बोलोगे, सेकंड x के कोएफिशिएंट को आप b बोलते हो विद सिंबल, थर्ड मेंबर को आप c बोलते हो। ओके, सो इसके बाद आपने d निकालना है। d होता है आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू यहाँ पर आप पुट करोगे 7 स्क्वायर आ गया, माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है रूट 2 एंड c का वैल्यू है 5 रूट 2। 7 स्क्वायर मतलब 49 आपके पास, ये माइनस एलडी आ गया क्योंकि ये माइनस का, ये प्लस के, ये भी प्लस के, तो प्लस एंड माइनस माइनस ही होते हैं। यहाँ पर आपके पास है 4 रूट 2 रूट 5। इसको मैं साइड पर आपको सॉल्व करके देता हूँ कि इसका आंसर कितना बनेगा। 4 रूट 2 5 रूट 2 कैसे करना है, पहले तो सिंपल नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अगर इनमें कुछ है ही नहीं तो मल्टीप्लाई लगा दो, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाओ, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दो। 4 को 5 से किया 20 आ गया, मल्टीप्लाई रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, तो आंसर कितना आया 40 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया 40, यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर पहले ही मेरे पास 49 है, इसमें से 40 माइनस हो रहे हैं, तो कितना आया आंसर 9। मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, यहाँ पर ये देखिए माइनस है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस मैंने पहले लगा दिया। मैंने कहा इन तीनों को मैं साइड पर मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, इनमें कोई सिंबल नहीं है, ऑपरेशन नहीं है, तो मैं बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई लगा के चलता हूँ। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, रूट 2 को रूट 2 से किया 2, 20 को 2 से किया 40, तो मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया, 9 आ गया। ओके, अब मैं इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से वैल्यू निकाल दूंगा। सिंस x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d अपॉन 2a, x इक्वल्स टू माइनस डिवाइड किया, b का वैल्यू देखिए 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट d का वैल्यू आपके पास 9 है, नीचे आया आपके पास 2a का वैल्यू है रूट 2। ये देखिए 7 जो है प्लस का है, ये बार माइनस है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी अच्छे से करवाया हुआ है बेसिक इसका कि कारण क्या है, प्लस माइनस माइनस हो गए, 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9, आप 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट काट, तो कितना आ गया 3, तो मैं इसकी जगह पर लिखूंगा यहाँ पर 3। ओके, सो 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके, एक बार आप प्लस का 3 लिखोगे, एक बार माइनस का 3, अब सेपरेट करने का टाइम आ गया इसको। x इक्वल्स टू, एक बार आपने प्लस का 3 लिखा, नीचे आपने कॉपी पेस्ट किया डिनोमिनेटर को, एक बार आपने माइनस का 3 लिखा, नीचे डिनोमिनेटर एच डी आ गया। अब x इक्वल्स टू, एक देखो ऊपर से एक प्लस एक माइनस, माइनस माइनस 4, नीचे आया 2 रूट 2 एंड x इक्वल्स टू, दोनों माइनस के है तो भी प्लस हो जाने हैं, सिंपल पर माइनस का आएगा 2 रूट 2। कटिंग करनी है जरूर करो राजे, यहाँ से 2 पर कटिंग किया 1, 2 पर किया 2 एंड यहाँ से 2 पर किया 1, 2 पर किया 5, तो अपने पास वैल्यूज कौन कौन सी आ रही है, x की एक तो वैल्यू आ रही है -2 बाय रूट 2 एंड एक आ रही है आपके पास x की वैल्यू -5 बाय रूट 2। ये दो वैल्यूज मैंने जो निकाली है यही आपके क्या है रूट्स है। ओके, एक तो -2 बाय रूट 2, एक -5 बाय रूट 2। अगर आपको ये रैशनलाइज करने हैं तो आप इनको रैशनलाइज भी कर सकते हो, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। अगर यहाँ तक छोड़ना है आप आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, लिख देना यहाँ पर देयरफॉर रूट्स आर -2 बाय रूट 2 एंड -5 बाय रूट 2। अगर रैशनलाइज करना है तो वो कैसे करना है, ये देखिए, पहला वैल्यू है x का -2 बाय रूट 2,
अगर रैशनलाइज करना है तो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, √2 से नीचे कर दो, तो ये बन जाएगा आपके पास √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया 2, ये माइनस है, एलईडी आ गया अपने पास, ये 2 को आपने मल्टीप्लाई किया √2 के साथ, तो 2 ये कैंसिल हो गए, तो आपके पास आंसर आ गया -√2। बुक में जो आपको दो आंसर दिए गए, एक तो है ये माइनस का √2, एक -5/√2। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड रूट्स आर -√2 एंड एक और है आपके पास -5/√2। ये दो आंसर है आपके पास। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1। इसको आप सॉल्व करोगे। देखने को तो हमें इजी लग रहा है कि ये ए है, यहाँ पर आपके पास बी आ जाएगा। देखने को तो ये लग रहा है कि ए की वैल्यू 2 आ जाएगी आसानी से, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 1/8। बट ये जो 1/8 है ना, ओवर में अपने पास, ठीक है। आपने फ्रैक्शन वाला नंबर यहाँ पर नहीं लेना, आप इसको सिंपल फॉर्म में लेके चलिए, जैसे मैं एलसीएम लेके करूँगा। पहले तो सॉल्व 2x² - x + 1/8 = 0। यहाँ पर देखिए, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, नीचे क्या है 1 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 लगा लीजिए। 8 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 8 और 1 का एलसीएम 8 ही आएगा, पर आपको मैं करके दिखा देता हूँ। 8 और 1 का एलसीएम, पहले ये 2 पर जाएगा, 4 आया, ये इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ गया, फिर 2 पर गया 2, फिर 1, फिर 2 पर गया 1 1। एलसीएम क्या है आपके पास? इन सभी की मल्टीप्लाई, 2 × 2 दैट इज 8, 2 × 2 इज 4, 4 × 2 इज 8। सो एलसीएम तो आ गया इनका 8। फुल डिटेल में बता रहा हूँ, सारे स्टेप अपने नोट करके रखना है ये। सो इक्वल टू 0 ही है। अब एलसीएम को नीचे वाले नंबर से, फर्स्ट फ्रैक्शन का नीचे वाला कौन है? डिनोमिनेटर 1। एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया? 8 ही आ गया, ठीक है। 8 को एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड किया, 8 आया आंसर। 8 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 16x²। अब माइनस एलईडी कॉपी पेस्ट कर दिया, फिर से वही चीज़ कि 8 को नीचे वाले से आपने डिवाइड करना है नेक्स्ट फ्रैक्शन के, तो आंसर कितना आएगा? 8। 8 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 × 1 = 8, साथ में x आ गया। फिर 8 को आपने मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना है, सॉरी 8 है, 8 मतलब ये वाला एलसीएम, इसको नेक्स्ट फ्रैक्शन के नीचे वाले से डिवाइड करना है, मतलब डिनोमिनेटर से, तो आंसर क्या आएगा? 1। 1 को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, 1 आ गया, ठीक है। प्लस है तो प्लस लिख दो, माइनस है तो माइनस लिख दो, एलईडी का कॉपी पेस्ट करना है, नीचे लिख दो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इनकी। 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एलईडी आ जाएगा आपके पास 16x² - 8x + 1 = 8 को 0 से किया, 0 आ गया। तो अब ये सिंपल फॉर्म आपके पास बन चुकी है, ठीक है। इसको आप आगे सॉल्व करोगे मेरे साथ साथ। इसको आप चाहे वहाँ पर रखना है वहाँ पर रख लीजिए, इट कंपेयर विद यहाँ पर करना है, यहाँ पर कर दीजिए इट कंपेयर विद। कंपेयर करने से आपके पास ए का वैल्यू कितना आ गया? 16, बी का वैल्यू -8 एंड सी का वैल्यू आ गया आपके पास 1। ए इज 16, बी इज -8, सी इज 1। सो ए बी सी निकालने के बाद टर्न आती है डी की। डी होता है आपके पास b² - 4ac। बोल बोल के आप जब करोगे ना इसको, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, तो बोल बोल के करा करो इनको। b², b का वैल्यू आपके पास है -8 - 4ac। a कौन है आपके पास? 16, c कौन है आपके पास? 1। सो d = ये -8 का स्क्वायर 64 आएगा, बट कैसे आएगा ध्यान से सीख लीजिए। -8 का स्क्वायर -8 × -8 माइनस कैंसल 64 आ गया। ओके, सो 64 एलईडी आपने यहाँ पर राइट कर दिया। ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस होते हैं। 4 को 16 से किया 64, आगे 1 से किया 64 ही आ गया। तो डी का वैल्यू क्या आ गया? 0। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे हम। क्वाड्रेटिक फार्मूला कहता है x = -b ± √d।
अगर ये टर्म मैं y में ले जाता तो यहाँ पर y आ जाता, z में लेता तो z आ जाता। नीचे आना है आपके पास 2a। ओके, सो x इक्वल्स टू माइनस b का वैल्यू देखिए क्या क्या है आपके पास, -8 रख दिया, प्लस माइनस के रूट d का वैल्यू 0, नीचे आया आपके पास 2 इंटू a का वैल्यू आपके पास है यहाँ से 16, मैंने राइट कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान से दिखना, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। x इक्वल्स टू, ये दोनों माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और आएगा क्या, सिंपल 8 आ गया, प्लस का 8, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होता है, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 0, आप 0 की जितनी मर्जी पावर ले लो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने 2 पावर ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 की पावर 2 का मतलब है 0 मल्टीप्लाई 0, आंसर तो फिर भी 0 आना है, चाहे 3 पावर ले लो फिर भी 0 आएगा, पर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट हो गया तो आंसर क्या आ गया 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होता है, 0 आंसर आता है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया 0। नीचे आया आपके पास 2 इंटू 16। आप देखिए राजे यहाँ से चाहे तो इनको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 32 लिख दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 32 लिखना है 32 लिख दो। एक बार प्लस का 0 कर दो, ओके, नीचे आया 32। एक बार आप क्या करोगे, 0 माइनस ले लोगे, एक बार प्लस 0, एक बार आपने माइनस 0 ले लिया। ओके, सो x इक्वल्स टू 8 प्लस 0 इज 8, नीचे आया 32 एंड 8 माइनस 0 इज ऑल्सो 8, नीचे आया 32। दोनों को हम कटिंग कर देंगे, 8 1 जा 8, 8 पर गया 4, सिमिलरली 8 1 जा 8, 8 पर गया ये 4, तो x इक्वल टू आया 1/4 एंड x इक्वल टू आया 1/4। दीज आर द रूट्स। यहाँ पर देखने वाली बात है कि रूट्स एक जैसे कैसे आ गए, रूट्स एक जैसे तब आते हैं जब d की वैल्यू 0 होती है। ओके, तो हम जब नेचर ऑफ रूट्स रीड करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, तो यही चीज़ हम देखने वाले हैं। ठीक है, d इक्वल टू जब भी 0 होगा तो रूट्स ऑटोमेटिकली इक्वल ही निकलेंगे आपके पास। देयरफॉर द रूट्स आर 1/4 and 1/4, फाइनल आंसर। सो टेक द स्क्रीनशॉट बेटा। वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। सो इसको आप पहले तो रीराइट करोगे, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इट कंपेयर विद करके आपने ए बी सी फाइंड आउट कर लेने, उसके बाद हम डी करेंगे। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे ए कौन है आपके पास 100, बी माइनस 20 एंड सी इक्वल्स टू 1। ए इज 100, बी इज माइनस 20, सी इज 1। सो ए बी सी के बाद आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू यहाँ पर आपके पास है -20, ये स्केयरिंग एलईडी आया, -4 इंटू ए का वैल्यू आपके पास है 100 इंटू सी। -20 का स्केयर होता है 400, बट ये बना कैसे मैं आपको वो दिखा देता हूँ। -20 का स्केयर -20 मल्टीप्लाई विद -20, माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, पीछे 2 0 आ गई तो 400, तो 400 ये ऐसे आया, माइनस 4 को 100 से मल्टीप्लाई किया 400, फिर आगे 1 से किया फिर भी रहे 400 आया, 400 माइनस 400 इज 0। इसके बाद हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डायरेक्ट यहाँ पे लगा लेते हैं, सिंस x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट डी अपॉन 2a। ओके, सो यहाँ पर आप वैल्यूज की पुट करोगे, पहले b फिर a फिर d। माइनस b का वैल्यू ध्यान से देखिए कौन है, -20 प्लस माइनस के रूट d का वैल्यू आपके पास 0 आया, यहाँ पर नीचे आया 2a का वैल्यू है आपके पास 100। x इक्वल्स टू, ये दोनों माइनस माइनस है तो कटिंग हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, तो मैं प्लस यहाँ पर राइट नहीं करता, डायरेक्ट मैं 20 लिख दिया मैंने। प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0। मैंने अभी आपके पास ये जो लास्ट क्वेश्चन किया उसमें डिस्कस किया था, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 0 है तो आप लिख सकते हो 0 का स्क्वायर
कोई इसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट, तो आंसर कितना आया 0। नीचे आया आपके पास 200, ओके 2 को 100 से किया 200 आ गया। एक बार आप 0 प्लस का करोगे, एक बार आप 0 माइनस का कर दोगे। इसमें x इक्वल्स टू 220 प्लस 0 बाय 200 एंड x इक्वल्स टू 20 माइनस 0 बाय 200। ओके सो 0 प्लस करने से इसको कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, 20 का 20 आ गया, नीचे कितना आया 200। एक बार आपने फिर माइनस किया, 20 में से 0 माइनस किया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 20 आ गया, नीचे आया 200। कटिंग कर देंगे इनकी, 0 से 0 कट हो गई, 0 से यहाँ से 0 कट हो गई। 2 पर किया 1, 2 पर किया 10, सिमिलरली 2 पर किया 1, 2 पर किया 10। तो आंसर आ गया आपके पास x इक्वल टू 1/10, यहाँ पर भी 1/10 आ गया। दोनों आंसर सेम आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि d की वैल्यू कितनी थी 0। जब भी d की वैल्यू 0 हो जाए तो जो भी रूट्स जो आंसर आपके पास बनेंगे x की वैल्यूज सोल्यूशन बनने वाले हैं वो सेम होते हैं दोनों के दोनों। देयरफॉर द रूट्स आर 1/10 एंड 1/10। सो बेटा हमने आज किया है फिनिश क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करो, ठीक है। जितना आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आपके टिप्स पर हो जाएगा। आपको चाहे चैप्टर नंबर 2 का कोई क्वेश्चन आ जाए, चैप्टर नंबर 4 का कोई क्वेश्चन आ जाए जिनमें हमने एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो आप ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के भी कर सकते हो। अगर मेंशन नहीं है, जस्ट उसने पूछा है फाइंड दी जीरोस, तो आप ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अगर उसने फैक्टराइजेशन बोल दिया तो फिर फैक्टराइजेशन के थ्रू ही करना पड़ेगा। बट एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं बोला होता, जस्ट उन्होंने सिंपल फाइंड आउट करने को बोला होता है, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ जीरोस। सो थैंक यू सो मच।